गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल। आपका एजे स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल। जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में लगभग 30 या 25 क्वेश्चन के आसपास मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। डोंट वरी। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप के रहेंगे, जैसे 4 पावर 30 को ये 3 से भाग दिया जाए, 4 पावर 30 को ये 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ऑप्शन में दिया है स्टूडेंट 3, 1, 4, 5। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। तो आपको सिंपल सा ट्रिक है, देखो 4 पावर 13 है, 3 से भाग दिया जाए। भाग किससे दे रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल क्या बचेगा। अगर अंतर ध्यान देना स्टूडेंट, 4 पावर 13 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें देखो ये इससे लेस देन है। भाग हम लोग ऐसे ही देते हैं ना जी, 5 से अगर 25 में डिवाइड करते हैं तो ये लेस देन होता है ना, तो हम लोग कहते हैं 5 5 जा 25। इस तो रिमाइंडर इसका कितना बना स्टूडेंट? 0 का ना जी। अगर इसका पावर दिए 4 पावर 13, 4 घाते 13, उसके बाद 3, अगर ऐसे लगाना हो स्टूडेंट तो आपको टाइम लग जाएगा। 4 × 4 जितना करेंगे 13 बार, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 3 से भाग दोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका शेषफल क्या है, रिमाइंडर कितना हुआ। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है स्टूडेंट। इसमें देखो 3 से इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है, इसलिए आप स्टूडेंट इसका आंसर, इसका शेषफल क्या बचेगा? हाँ, शेषफल रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देना स्टूडेंट, 17 पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, 17 पावर 200 डिवाइड बाई 16, अंतर ध्यान देना स्टूडेंट, 1 का अंतर है। कितने का? 1 का अंतर है। तो अंतर का मतलब 1 इससे लेस देन है, तो इसका शेषफल क्या बचेगा? शेषफल ऐसे में आप क्या, 1 डायरेक्ट राइट कर देंगे, 1 इज रिमाइंडर है आपका। अगर ऐसे दे दे स्टूडेंट कि एक क्वेश्चन और दिया है, इन्होंने कहा कि 16 पावर 54 दिया है, 16 पावर 54 डिवाइड बाई 15, तो इसका रिमाइंडर देखो, इससे ये 1 ज्यादा है ना। अभी देखो इधर 1 ज्यादा है और इधर, तो इसका रिमाइंडर 1 का डिफरेंस है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल आपका 1 होगा। समझ में आया सबको? तो एक क्वेश्चन और दिया, 25 घाते 25 पावर 400 डिवाइड बाई 24, इसका बताइए स्टूडेंट? 1। इसको आप राइट कर लेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई कितना भी, लेकिन अंतर 1 का होना चाहिए। अगर हम कहते 500 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई देखो 499, ये इससे ज्यादा है, ये भी ध्यान देना। पता चला इधर मत घुमा देना, उसके लिए दूसरा होगा, अभी हम बताएंगे। तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। आप अपने मन से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? नंबर आप बताइए, देखो 19 कुछ भी रहे, ठीक है, 19 पावर 155 कर दें, 155 कर दें, डिवाइड बाई 18, तो इसका रिमाइंडर 1। ये इससे ज्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 है। अब इसका चेंज करते हैं स्टूडेंट, जब ये छोटा रहे, ये बड़ा रहेगा, ये इट इज आल्सो लेस देन, इट इज ग्रेटर देन, तब उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। यहां तक सब आई होप, नो डाउट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन है। अभी यहां अगर 24 होता, 25 खाते 25 डिवाइड बाई अगर 24 करते 24 ना, तो हम लोग इसका ये एक
ज्यादा है ना, एक का अंतर है डिफरेंस का, तो और ये इससे ज्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 होता था। अब इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, जब ये ज्यादा होगा, देखो यहाँ इन्होंने 26 कर दिया, तब क्या होगा, तब इसमें कहा इन्होंने कि अगर पावर सम हो, पावर क्या हो, सम होगा, तो आपका जो रिमाइंडर होगा 1 आएगा, और यही पावर अगर विषम होगा तो जो ये रहेगा वही आप लिख देंगे। समझ आया कि नहीं। अब देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये विषम संख्या है ना, विषम इन्होंने बताया कि वही नंबर आएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, यहां लिख देंगे हिंदी में, शेषफल कितना होगा, 25 होगा। समझ में आया कि नहीं। इसका शेषफल जो यही रहेगा, क्योंकि पावर इसका क्या है, ऑड नंबर है, ऑड में विषम संख्या वही होगा, सेम राइट कर सकते हैं इंग्लिश में। अब देखो इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया, कहा कि 17 पावर 200, ध्यान देना 17 पावर 200 डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18। देखो ये इससे लेस बड़ा है, छोटा है, अब ये इससे बड़ा है ना जी, 17 से अब 18 में तो जाएगा नहीं डिवाइड ना, इसके लिए क्या करेंगे, हम पावर को नोटिस करेंगे। पावर क्या है स्टूडेंट, सम संख्या है, तो सम के लिए शेषफल क्या होगा, 1 होगा, तो शेषफल डायरेक्ट आप राइट कर देंगे, शेषफल आपका 1 होगा। अब अपने मन से आप नंबर राइट करेंगे, कोई भी नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2 पावर 31, पूरा इरेज कर दें, देखो इन्होंने कहा 2 पावर 31 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। अब ध्यान देना, इसके लिए नया रूल रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, अगर ये यहाँ हम चेक कर रहे थे, इसके फर्स्ट और सेकंड थर्ड में जितने भी मेथड हम पढ़े, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 होता था, यहाँ 3 है तो 2 + 1 या -1 का डिफरेंस होता था। तो जैसे अगर हम कह सकते थे, अगर 25 पावर 2 से ऊपर देते थे, और डिफरेंस आप कह सकते थे अगर 4 का हो तो इसका शेषफल क्या होता था, 1 का होता था ना जी। अब इसके पहले न तो डिफरेंस 1 का है न तो 2 का। अब देखो इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 3 का डिफरेंस है। मान लो 4 का है, 5 का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पावर को यहाँ लिख देंगे, ये फॉलो नहीं करेगा इसके पहले वाले में, नॉट फॉलो लेस आर ग्रेटर 1, तो ये फॉलो, इसमें दूसरा रूल यहाँ लगेगा, सम का पावर अगर 2 हो या 4 हो, अगर विषम का पावर ध्यान देना, अगर सम रहे तो शेषफल 2 या 4 आएगा, और विषम रहेगा तो 1 और 3। देखो यहाँ हम स्टूडेंट समझेंगे, ये संख्या कैसा है, विषम संख्या है, तो इसका पावर या तो आप 1 लो या तो 3 लो। अब देखो हम 1 लिख दिए, ध्यान से समझेंगे, और डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं, ठीक। अब 5 से 2 में जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए हम 1 हटा करके स्टूडेंट हम 3 राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विषम है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान देना स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 3 डिवाइड बाई 5, ऐसे लिख सकते हो ना जी, ऐसा नो। तो अब तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 8/5, तो भाग दोगे तो शेषफल स्टूडेंट बताओ कितना आएगा, 3 आएगा, शेषफल आपका 3 आएगा ना। समझ में आए तो स्टूडेंट यहाँ आप भाग दे करके चेक कर लोगे, 5 से 5 1 जा 5, यहाँ 3, शेषफल आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो अगर फिर से एक बार देखो, अगर ये पावर आपका सम हो या विषम हो, सम के लिए स्टूडेंट 2 या 4 लिखेंगे, और विषम हो अगर ये, तो हम उसको सरल बनाने के लिए उसका पावर 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और राइट करते हैं स्टूडेंट। इन्होंने दिया कि 67, ध्यान देना, 67 पावर 67 पावर 67 प्लस 67, ये हटा दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है।
67 पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये कह रहे हैं कि अगर 68 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, राइट करो। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें ये देखो 67 पावर 67 है, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। विषम के लिए स्टूडेंट हम बताएं एक राइट करो या 3 राइट करो, तो हम देखो 67 पावर 1 लिख सकते हैं। यस, अब ये 67 हो गया डिवाइड बाई 68, इसको ऐड कर दीजिए। देखो कितना 134, अब डिवाइड बाई 68, अब इसको डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, आपका जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा ना। तो यहां देख लो आप, तो डिवाइड करके देखो। तो ध्यान देना स्टूडेंट, 68 से 134 में डिवाइड करेंगे तो 68 1 जा 68, इसको यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे बोरो करेगा, 14 में से 8 घटाओ कितना आएगा 6, और यहाँ 12 बचा क्योंकि एक इसको दे दिया है ना जी, यहाँ 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना बना स्टूडेंट। हाँ, शेषफल ये आपका 66 है, 66 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया रहे वही आप टिक करेंगे। ऑप्शन में दिया है 66, 65, 64, 60। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो स्टूडेंट, दिया है स्टूडेंट 45 पावर 47, 45 पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से डिवाइड किया जाए, किससे 44 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दिया है स्टूडेंट 5 3 4 7, ऑप्शन दिया है 5 4 3 7, ये दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान देना ये संख्या कौन सा है, विषम संख्या है। एक राइट कर दे 45 पावर 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 44, तो 45 2 47 डिवाइड बाई, तो शेषफल देखो कितना है स्टूडेंट, यहां आप चेक करके दिखा देंगे 3 आया है। देखो अरे दिखा दे थोड़ा, हो सकता है यूट्यूब वाले बच्चे हैं ना, 1 बार जाएगा ना जी, यहाँ आपका 44 है, ये आपका 3 7 में 4 का, तो रिमाइंडर स्टूडेंट कितना आया। हाँ दिखा देगी यहाँ शेषफल रिमाइंडर आपका स्टूडेंट 3 आया, 3 इज राइट आंसर। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ध्यान देना स्टूडेंट, दिया है 27 पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा ना। तो ध्यान देना इसका पावर स्टूडेंट ये आपका सम है ना जी, सम के लिए पावर या तो 2 लिखेंगे या तो 4। तो स्टूडेंट देखो 27 पावर 2 राइट किए माइनस 1 को यदि किससे भाग दे रहे हैं 26 से, तो 27 दूना 27 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 729, 700। इसका मतलब ध्यान देना स्टूडेंट 27 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना नहीं करेंगे। 27 का 2 बार, अगर 3 बार होता तो 3 बार राइट करते, 4 होता तो 4 बार। तो 1 घटा दो स्टूडेंट कितना आया, तो किससे भाग देना है 26 से, यहाँ 26 से डिवाइड करें। अब देखो स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हो 728 डिवाइड बाई 26 कितना आया, भाग देख करके चेक करोगे आया रिमाइंडर कि नहीं आया, कि पूरा का पूरा कट गया। देखो 728 डिवाइड बाई 26, तो एक बार कितनी बार जाएगा 2 बार, 26 दूना 52 0 और यहाँ 2 ना जी। अब कितनी बार जाएगा 24 8 बार शायद
8 संग 48, हासिल 4 ना जी, 8 2 16 4 20, 200। तो इसका रिमाइंडर स्टूडेंट 0 इज राइट। इसका यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट शेषफल, क्योंकि पूरा का पूरा ये कट गया तो शेषफल आपका क्या होगा 0। यहाँ लिख देंगे शेषफल 0। समझ में आया सबको? तो ध्यान देना स्टूडेंट, यदि आप 47 पावर 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपका पावर देखते हैं क्या ये सम है या विषम है। तो ये पावर विषम है, ऑड नंबर है, तो यहाँ 1 लिखे या 3 ना जी। तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 47 पावर 1 माइनस 5 40 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 40 में से कितना आया 42, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपान 40, यानी कि शेषफल आपका 2 होगा, ठीक है। यहाँ चेक करके दिखा देंगे स्टूडेंट 42 डिवाइड बाई 40, 2 बार में ये देखो 2, 40 से करना 1 जा होगा ना जी, 1 जा। तो रिमाइंडर आपका है REMAINDER, रिमाइंडर ये आपका 2 है, ओके। एक और दिया स्टूडेंट 47 पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा 47 घाते 47, यहाँ इन्होंने माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए, यहाँ 8 राइट कर दिया तो भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। स्टूडेंट आप लगाइए, देखो 47 पावर 47 माइनस 4 8 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। ऑप्शन दिया है स्टूडेंट 5 3 4 0, 5 3 4 0, ए बी सी, ये डी है, ये 0 है, ओके। तो ये देखो स्टूडेंट ए 8 नंबर है, 1 या 3, तो 47 पावर 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 8, ओके। अब देखो 47 में 4 घटा दो स्टूडेंट 43 डिवाइड बाई 8, अब देखो कितना आया 3, यहां लिख देंगे REMAINDER, रिमाइंडर आपका यानी कि शेषफल कितना बचा 3। यहां देख लेंगे स्टूडेंट 43 है, डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 पंजे 40, आपका 3 शेषफल है। एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, नेक्स्ट हाँ ध्यान देना स्टूडेंट, ये दिया 4 पावर 41 प्लस 4 पावर 42 प्लस 4 पावर 43 प्लस 4 पावर 44, आगे जो दिया हो ना बस यहीं तक ही स्टॉप किए हैं। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पावर को नोटिस करेंगे स्टूडेंट, ये आपका बेस सबका इक्वल है ना जी, बेस सबका है। अगर हम 4 पावर इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा अगर उसको हम कॉमन कर ले स्टूडेंट, यहाँ 41 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, अब कॉमन किए तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 1 बचा, प्लस 4 पावर 1 41 कॉमन कर लिए तो बचा 1 ही ना। अब यहाँ बताओ 4 पावर 2 प्लस 4 पावर, देखो 41 में से आप अगर घटाएंगे तो ये तो निगलेक्ट टर्म होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा, यहाँ 44 में से 41 घटाओगे कितना आएगा 3 ही होगा। अगर 45 होता तो 4 होता, फिर 5 होता, 6 होता, ऐसे होता ना जी। अब ध्यान देना 4 पावर 41, अब इसको स्टूडेंट 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 ना, तो 4 पावर 41 इन सबको ऐड करो कितना आया 16 4 20 20 1 21 64 और 21 85। तो
85। अब ध्यान देना स्टूडेंट, अब ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 12, 17, 19, 18, इसमें से इसमें डिवाइड करना है। अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे नहीं, तो ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जिससे डिवाइड करने पे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 से डिवाइड करो, क्या 85 कटेगा? नहीं। 17 से 17 इज राइट। 19 से कटेगा? बोलो। और 18 से कटेगा? नहीं। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर मान लो 3 दिया रहे बेस, उसका पावर आपका ऐड होता चला जाए, सपोज करो अगर 2 रहे ना, 2 पावर 1 का ऐसे मतलब आपका दिया रहे तो आप लगा सकते हो आसानी से, ठीक है, क्योंकि बेस आपका 2 ही रहेगा, उसका पावर ऐड करोगे, ऑप्शन के आधार पे आप डिवाइड करके चेक कर लोगे कौन सा नंबर से होगा। तो 17 से ये पूर्णतः विभाजित हो गया। बी, सी, डी। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 100 और 400 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो, किसका एलसीएम लेंगे? 5 व 7 का आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया? 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 35 आया ना। अब 35 का एक बार इसमें डिवाइड करो, 35 का एक बार इसमें डिवाइड करो। देखो 100 डिवाइड बाई 35। अब इसका देखो 400 डिवाइड बाई 35। अब इसको काटना नहीं है, ये नहीं है काट करके आपको देखना है, डेसिमल में लेके जाना है, जब तक न कटे तब तक। अब देखो 35 दूना 70, 35 तिया 105, ज्यादा हो जा रहा है ना, हम 2 ही बार ले जाएंगे। अब इससे लेना देना नहीं, कितना ज्यादा है कितना कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग चालाक हैं। अच्छा ऑन है, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, 35 से इसमें डिवाइड करो तो 4 कितनी बार जाएगा? चेक करके देख लो स्टूडेंट, यहाँ 400 है 35 का ना जी, तो 1 पहले 2 नंबर है 2 ना जी, तो 1 बार ले जाएंगे तो कितना आया? 10 में से 5 गया 5 ना जी, और यहाँ 3 में 3 गया 0। अब देखो ये 0 आ गया, कितना आया? 35 1 जा, तो कितना आया? 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ 4 में 3 गया 1 ना। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, कितना ज्यादा है कितना नहीं। मेन चीज आप देखो कितना है स्टूडेंट? 11। तो 11 में से 2 घटा देंगे स्टूडेंट 9। तो 9 ऐसे संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित करेंगे 100 और 400 के बीच में। समझना है कि नहीं? यस और नो?